जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। ये आपकी ALP, NTPC, ग्रुप डी, RRB की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है आपका SCM एंड LCM, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे कई प्रकार के प्रश्न रेलवे पूछता है और पूछते जाते रहे हैं, तो ये टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है रेलवे की दृष्टि से। तो चलिए, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसे हम देखेंगे और पहले इसकी थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद ही हम प्रश्नों को हल करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम अपने जितने भी पार्ट्स हैं सभी में आपको प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो इस थ्योरी को समझेंगे और देखेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं, उससे पहले अपनी थ्योरी को समझते हैं। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित है, ये अपना चैप्टर मासा और लासा, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर के अंतर्गत आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक, जिसे कि मासा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम समझेंगे कि मासा किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका दे रखा है पॉइंट, इसको आप देखेंगे, यानी कि अपवर्तक। अपवर्तक को आप इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं या आप कह सकते हैं डिवीजन, ठीक है। तो इसकी थ्योरी को समझेंगे कि अपवर्तक क्या चीज है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया है, यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, यानी कि कोई भी एक ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या को, यानी कि जो दूसरी संख्या दी गई है और जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, तो विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक यानी कि फैक्टर कहते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे कोई आपकी पहली संख्या सपोज करिए 2 है और दूसरी संख्या आपकी 6 है। यदि आप 6 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है, यदि 6 को 2 से डिवाइड करो तो जो ये आपकी पहली वाली संख्या है, ये 2 जो 2 काटेगी इसको 6 को, तो जो पहली वाली संख्या है ये इसका फैक्टर कहलाएगी, किसका? 6 का। बस इतना कहना है इस लाइन का, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलोगे? फैक्टर बोलोगे। तो दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हो आप? जो जो संख्या है किसी दी हुई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देती है तो उन्हें दी हुई संख्या का क्या कहते हैं? फैक्टर यानी कि अपवर्तक कहते हैं। जैसे एक ही दी हुई संख्या, यानी कि आप 18 को लो, को क्रम से आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो, 9 से तथा 18 से पूरी पूरी तरीके से आप क्या कर सकते हो? विभाजित कर सकते हो। यानी कि 18 को आप इन सभी संख्याओं से, जितनी भी आपको संख्या दी गई है, इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो ये जितनी भी संख्या, जैसे 1 2 3 6 9 और ये 18 जो आपको संख्या दे रखी है, ये सभी संख्या किसकी फैक्टर है? ये आपकी 18 की फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार से देखिए, अतः इसमें आपको देखिए लिख रहा है 1, 2, 3, 6, 9 तथा 18 को आप 18 का क्या कहेंगे? मल्टीपल यानी फैक्टर, सॉरी, अपवर्तक कहेंगे, ठीक है, फैक्टर कहेंगे। तो इसी प्रकार 24 के अपवर्तक क्या होंगे? तो देखिए, 24 को जो जो संख्या काटेगी वे इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे, यानी कि अपवर्तक कहलाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और सेम खुद जो संख्या है इसकी 24। इन सभी संख्याओं से यदि आप 24 को काटोगे तो ये आराम से कटेगी। तो ये क्या कहलाए? ये फैक्टर कहलाए किसके? 24 के, यानी कि 24 के, ठीक। इसी प्रकार से देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका क्या है? समापवर्तक, जिसे आप बोलोगे कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवीजर। अब ये क्या चीज है? देखिए, एक तो आपने अपवर्तक समझा था अभी ऊपर, ठीक है। इसके बाद ये आपको आ गया है समापवर्तक, जिसे आप कॉमन फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर केवल फैक्टर था, ये कॉमन फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर का मतलब है जो कॉमन होगा। तो देखिए कैसे समझेंगे, इसकी थ्योरी को समझेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे। देखिए, यदि कोई संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है, कहने का मतलब कोई एक ऐसी संख्या है जो या तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या करती है? विभाजित करती है, तो विभाजक संख्या को विभाज्य संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। यानी कि जो संख्या काट रही है 2 संख्याओं को या उससे अधिक संख्याओं को, तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर बोलेंगे। अब देखिए, दूसरे शब्दों में, जैसे कि देखिए, जो संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है
उन विभाजक संख्याओं को विभाज्य संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल दे रहा, जैसे 12 तथा 18 दी हुई संख्याओं को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो और 6 से भी कर सकते हो। यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएंगे इन चारों संख्याओं से। कौन सी? इन संख्याओं से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो ये 1, 2, 3, 6, ये क्या है आपकी, ये कॉमन क्या है, फैक्टर है किसके, 12 और 18 के। तो ये दो संख्याएं थी हमारी 12 और 18, यानी कि 12 और 18 को ये 1 और 2, 3, 6 ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसीलिए इसको कॉमन फैक्टर कहा गया। ठीक है, तो अतः 1, 2, 3 और 6 को आप 12 तथा 18 का क्या बोलोगे, समापवर्तक कहेंगे। तो इसी प्रकार यदि आप 16 और 24 यानी 16, 24 और 32 के समापवर्तक निकालोगे, यानी कि इन तीनों संख्याओं का, तो ये 1 से भी कट जाएंगी, ये तीनों संख्या 2 से भी कटेंगी, 4 से भी कटेंगी, 8 से भी कटेंगी। कहने का मतलब ये जो चारों संख्या है, ये इसका कॉमन, इन तीनों संख्याओं का क्या है, कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक, आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए इसके बाद है आपका महत्तम समापवर्तक, जिसे आप बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए क्या होता है, इसी को हमें जानना है, यही हमारा चैप्टर है। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन लग गया, याद रखना कॉमन हमने अभी अभी सीखा है, तो ये हाईएस्ट है यानी बड़े से बड़ा फैक्टर कॉमन। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी कि ऐसी कोई संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, और खास करके वह बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो दी हुई संख्याओं की वह क्या कहलाती है, मासक कहलाती है, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्याओं में जो सबसे बड़ी होगी उसे हम मासा कहते हैं, अर्थात समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा होता है वही मासा होता है। जैसे 12 और 18 के समापवर्तक आपके देखिए कौन कौन से थे, 1, 2, 3, 6, ये क्या थे आपके समापवर्तक का मतलब कॉमन फैक्टर थे। पर इसमें हमें कौन सा लेना है, इन दोनों संख्याओं को जो सबसे बड़ी संख्या काटेगी। जैसे 12 और 18 को काटने के लिए सबसे बड़ी जो संख्या है वह 6 है, तो इसीलिए इसने क्या किया, 6 को लिया। इसी प्रकार 16, 24 और 32 के समापवर्तक को 1, 2, 4, 8 है, अतः 16, 24 और 32 का मासा 8 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने देखा कि इन चारों में से केवल हमने बड़ा वाला लिया, तो यही इन तीनों का मासा कहलाया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाया। अब देखिए इसके बाद आपका आता है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि। अब देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं महत्तम समापवर्तक को, वह हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास देखिए 3 विधियां हैं इसके अंतर्गत। पहली विधि हमारी गुणनखंड विधि है, जिसे आप फैक्टर मेथड कहेंगे। ठीक है, दूसरी विधि आपकी भाग की प्रथम विधि, यानी कि जिसे डिवीजन मेथड कहेंगे फर्स्ट। इसके बाद तीसरा है आपकी भाग की द्वितीय विधि। ठीक, तो ये तीनों विधि देखेंगे और किस प्रकार से कहां किसका प्रयोग करना है ये भी हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट दिया है इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। तो देखिए सबसे पहली जो विधि दे रखी है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की, वह आपकी फैक्टर मेथड है, यानी गुणनखंड विधि। तो देखिए इसमें जानेंगे, इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का बारी बारी से क्या करते हैं आप, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तत्पश्चात सर्वनिष्ठ गुणनखंडों यानी कॉमन फैक्टर का आपस में गुणा करते हैं, और इस प्रकार जो गुणनफल प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, मासक कहलाता है। तो देखिए इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए गुणनखंड मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए आपको इसके फैक्टर करने जितनी भी आपको संख्या दी गई है। अब ये 3 संख्या दी गई है और तीनों संख्याओं को आपको क्या निकालना है, एचसीएम निकालना है। ठीक है, तो एचसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 24 को लिखेंगे, 32 को लिखेंगे और 40 को लिखेंगे। इनके सभी के क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। ठीक है, मल्टीपल कैसे निकलेगा, आप क्या करेंगे, आप 24 को लेंगे और सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 से काटा तो ये 12 आ गया, फिर 2 से काटा तो ये कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया, फिर 2 से काटा 3 बार। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा 3, तो ये 3 से कटेगा 1 बार। तो इस प्रकार से ऐसे मल्टीपल निकाल लिया आपने या फैक्टर निकाल लिए, एक ही बात है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करोगे, 32 का भी निकालोगे, 40 का भी निकालोगे। ठीक है, और ये 24 का आपने निकाल ही लिया। जब निकालने के बाद अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपने निकाल दिया तो देखिए आपको ध्यान देना है, अब इसमें कॉमन संख्या लेनी है। जैसे देखिए 2 इसमें एक बार आया तो इसका 1 2 ले लोगे आप। ठीक है, ये 2 आपने ले लिया। ठीक,
फिर इन तीनों में जो कॉमन होगा उसको आप लोगे, फिर एक और 2 आ गया कॉमन, तीनों के अंदर होना चाहिए मौजूद। फिर लास्ट में देखिए एक जोड़ा इधर भी बन गया तीनों के अंदर, तो इसको ले लिया। अब देखिए इसके बाद देखिए 3 इसमें आया है पर इसमें नहीं आया और ना इसमें आया, तो आप इसको नहीं लोगे। इसमें 2 आया है पर इसमें नहीं 2 है, इसमें भी 2 नहीं है, इधर 2 है तो इधर ऊपर नहीं है और नीचे वाले में नहीं है मल्टीपल में, ठीक है। इधर 5 है तो इन दोनों में 5 नहीं है, तो इन वाली संख्याओं को आपको नहीं लेना है। जो आपके तीनों में मौजूद ना हो उनको लेना नहीं है, जो तीनों में मौजूद है उनको लेना है। यही आपका क्या कहलाता है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर कहलाता है। ठीक, तो ये आपने ले लिया और इन तीनों का मल्टीपल करके जो आपका आंसर आएगा, जैसे कि 8 आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। यही आपका क्या है, मासा कहलाएगा इन तीनों का कॉमन फैक्टर। यानी कि 8 सबसे बड़ी वह संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काटेगी। तो ये आपका पहला मेथड हो गया, जिसे आप फैक्टर मेथड कहेंगे। अब देखिए इसके बाद आपका दूसरा मेथड है भाग की प्रथम विधि। यदि आप पहले मेथड से नहीं कर पा रहे तो ये दूसरी विधि आपके लिए उपयोगी है। तो देखिए इस विधि में दी हुई संख्याओं को क्रम से एक पंक्ति में लिखकर बारी बारी से उन संख्याओं को भाग देते हैं। तो देखिए एक पंक्ति में आपने लिखा 24, 32 और 40, ये आपने एक पंक्ति में लिख लिया और कॉमा लगा के लिख लिया, ठीक। जिसमें दी हुई सभी संख्याओं को एक साथ विभाजित करती है, यानी कि ये तीनों जो संख्या दी है इन तीनों को किसी एक संख्या से एक साथ विभाजित करेंगे। इन विभाजकों को बाएं तरफ लिखते हैं। देखिए विभाजक ये बाएं तरफ है आपके, ये लिखा है ना 2 बाएं तरफ है। अंत में इन विभाजकों का आपस में क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, यानी गुणा कर लेते हैं। ये विभाजक जितने भी आए हैं इन सबका गुणा करेंगे, इससे जो गुणनफल प्राप्त होगा वह आपका अभीष्ट मात्रा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इन देखिए इसने क्या किया है, ध्यान से देखिए। देखिए सभी को बारी बारी से लिखा, ये तीनों संख्याएं, और जो लेफ्ट यानी कि बाई तरफ है, लेफ्ट में जो है ये इनको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे और इनको बारी बारी से विभाजित कर लेंगे तीनों को, ठीक है। तो देखिए 2 से इसको काटा तो ये 12 बार कटा, 24, 16 बार कटा और ये 20 बार कटा। फिर 2 से काटा 6 बार, 8 बार, 10 बार, इस प्रकार काटते जाते हैं जब तक कटता जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद भी क्या करते हैं बच्चे, आगे इसको ऐसे लेंगे और फिर इसके बाद 1 रखेंगे, ठीक है, और ये ऐसे की ऐसे उतार देंगे 4 और 5 जब जाएगा नहीं। फिर इसके बाद 4 को लेंगे, फिर इस प्रकार 1 करके कॉमा करके 1 करेंगे, फिर 5 रह गया, फिर 5 से ऐसे करेंगे तो लास्ट में 1 1 लेके आएंगे। वो भी मेथड सही है, पर आप इतना ही कर सकते हो जब आपके ये रह जाते हैं नीचे, ठीक है। तो देखिए ये तो आपके हैं ही है, ठीक है। अब इसमें हमने ये वाला पोर्शन इसलिए नहीं लिया नीचे, क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें केवल वह संख्या लेनी है जिससे ये तीनों संख्या कट जाती है। तो देखिए इस 2 से ये तीनों संख्या कटी, इस 2 से ये तीनों संख्या कटी, इस 2 से ये तीनों संख्या कटी। अब इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है केवल एक के अलावा जो इन तीनों संख्याओं को काट सके, तो इसलिए हमें वह संख्या लेनी ही नहीं है जो तीनों संख्याओं को ना काटे। ये पहली शर्त है मासा निकालने में, ठीक है, लासा निकालने में नहीं। तो इस प्रकार से हमने ये इस तरीके से दूसरी विधि से भी आप निकाल सकते हो, ये डिवीजन की दूसरी विधि। अब ये दोनों विधियां आपकी काम ना करें तो तीसरी विधि आप लेंगे और तीसरी विधि देखिए आपको डायरेक्ट निकाल के देगी। तो देखिए इस विधि में आपको क्या करना है, इस विधि का प्रयोग तब करना चाहिए जब उपयुक्त दोनों विधियों का प्रयोग आसानी से ना हो सके। यदि 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करना हो तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी उसको रखेंगे और छोटी संख्या से भाग देंगे। तो इस भाग में जो शेष प्राप्त होगा उसे भाजक में भाग देते हैं, यानी कि अभी हम बताते जाएंगे, और इससे जो शेष प्राप्त होगा उससे फिर दूसरे भाजक में भाग देते हैं। तो देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहां समझिए आप, देखिए 2 संख्याएं हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपकी यही है 949। तो इस 949 को आप लिखोगे और 923 से आप इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद देखिए इसको एक बार गया तो ये एक बार में 26 बचा। अब क्या करोगे, ये जो संख्या थी जो इसको विभाजित कर रही थी इसको आप उतार के लेके आओगे नेक्स्ट इधर, और जो आपका रिमाइंडर बचा है यानी कि 26 जो बचा है इससे आप इसको फिर डिवाइड करोगे, फिर ये कटेगा, फिर आपका शेष बचेगा। शेष बचने पर आपका जो शेष बचेगा फिर जो नेक्स्ट वाली जो संख्या 26 है इसको उतारोगे और जब तक करते रहोगे जब तक कि लास्ट में आपका 0 0 ना आ जाए, ठीक है। तो इसका जो कॉमन फैक्टर कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका 13 कहलाया। जहां आपका 0 0 आ जाता है, यानी 13 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को क्या करती है, काटती है, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो तीसरे मेथड से मासा ज्ञात कर लेंगे, ठीक।
इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल भी आपका दे रखा है, इसमें 3 संख्या दी है। तो आप क्या कर सकते हो, जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या, तो देखिए या तो आप इन दोनों के बीच से निकाल सकते हो या पहले आप इन दोनों के बीच से निकाल लो। तो देखिए कैसे भी कर सकते हैं, तो पर आपको यहाँ बड़ी संख्या लेनी है और छोटी संख्या से डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ किया तो आपका 21 आ गया। अब क्या करोगे, आप 21 से आप इसको भी डिवाइड करके देख सकते हो, यदि कट जाती है तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो यहां तक मैं आशा करता हूं आपको मासा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए जितनी भी ये विधि हमने आपको मासा में बताई है, सेम प्रोसेस इसका भी है, बस इसमें थोड़ी सी एक चीज है, इसमें जो मल्टीपल करेंगे सभी का मल्टीपल करेंगे, इसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सभी का कॉमन भी है वो भी लेना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। तो देखिए अपवर्ती यानी कि मल्टीपल किसे कहते हैं। अब देखिए जो जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है, तो उन्हें दी हुई संख्याओं को क्या कहते हैं, मल्टीपल यानी कि अपवर्त्य कहते हैं। जैसे कि दी हुई संख्या 5 हो, ठीक है, तो 5 से पूरा पूरा विभाजित होने वाली संख्या 5, 10, 15, 20, 25 इत्यादि है। अतः 5, 10, 15, 20, 25 इत्यादि को 5 का क्या कहेंगे, मल्टीपल यानी कि अपवर्त्य कहेंगे। तो अपवर्त्य को गुणज भी कहा जा सकता है, यानी गुणज भी कह सकते हो आप। और समापवर्त्य देखिए कॉमन मल्टीपल है। अब इसमें क्या है, जैसे देखिए इसमें देखिए 5 के मल्टीपल आपके कौन कौन से थे, 5, 10, 15, 20, 25। अब समापवर्त्य में क्या है, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। जिन जिन संख्याओं को दी हुई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरा विभाजित कर दे, तो उन संख्याओं को आप क्या कहेंगे, दी हुई संख्याओं का समापवर्त्य कहते हैं। जैसे 4, 6, 8 क्रम से 24, 48, 72 और 96 इत्यादि को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। यानी कि ये तीनों संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को क्या कर सकती है, पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। तो इन संख्याओं यानी कि इत्यादि को 4, 6, 8 का क्या कहेंगे, समापवर्त्य कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो संख्याएं कहलाई, ये आपकी 4, 6 और 8 का क्या है, समापवर्त्य है। ठीक, अब देखिए लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब इसको समझते हैं। समापवर्तियों में से जो सबसे छोटा होता है, अब देखिए मासा में सबसे बड़ा बोला था, समापवर्तियों में सबसे छोटा बोला है, उसे ही लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस छोटी से छोटी संख्या को दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित कर देती है, उसे दी हुई संख्याओं को लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। अब जैसे 4, 6, 8 के समापवर्तियों को 24, 48, 72 और 96 इत्यादि में से 24 सबसे छोटा समापवर्त्य है। अतः 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या कहलाएगा, 24 कहलाएगा। ठीक, तो लासा जो है आपका मासा का जस्ट विपरीत है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो संख्या दी होती हैं वह कट जाती हैं, ठीक है, उन संख्याओं से। अब देखिए इसमें दो संख्याओं का यदि आपको मासा और लासा में क्या संबंध होता है ये जानना है, ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला आपका महत्वपूर्ण है, ये होता है। ठीक, तो देखिए ये जो संबंध है लासा और मासा में क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल करेंगे तो उन दोनों का मासा और उन दोनों का लासा का मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक, लासा आपको देखिए अभी समझाएंगे। देखिए लासा ज्ञात करने की विधि, ठीक, यहां से आप धैर्यपूर्वक समझें। अब देखिए सबसे पहली विधि गुणनखंड विधि है, दूसरी आपकी विधि है भाग विधि है। इसमें केवल ये दो ही विधि है। ठीक है, तो देखिए लघुत्तम समापवर्त्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक, उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं, अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों को आपस में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनखंड अभिष्ट लासा होता है। जैसे 8, 12 और 20 का लासा ज्ञात करना है। तो देखिए पहले दी हुई संख्या जैसे 8, 12, 20, अब देखिए इन सबका आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, देखिए अधिकतम घात देखिए, तो देखिए 2 की घात यहाँ पर 3 है और 2 की घात यहाँ पर 3 है। ठीक है, देखिए 12 के मल्टीपल में 2 बार आया इसलिए 2 की पावर 2 है और 3 एक बार आया इसलिए 3 की पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पावर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है ऊपर वाले में और नीचे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है। इसी प्रकार से इधर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, एक बार 5 आया तो इसलिए 5 की पावर 1। इसी प्रकार से अब आप क्या करोगे, जो सबसे ज्यादा पावर होगी जिस संख्या की उसे आप लोगे। तो देखिए 2 की पावर सबसे ज्यादा देखिए इन तीनों में कौन सी है, 2 की पावर 3 बड़ी है तो हमने 3 ले लिया।
3 की पावर देखिए तीनों में है नहीं है, तब भी आप क्या करोगे लोगे, तो 3 की पावर हमने 1 ले लिया, ठीक। और 5 की पावर देखिए यहाँ पर 1 है तो हमने 1 ले लिया। तो आपने देखा दो, देखिए 2 की पावर तीनों में है, सबसे बड़ी जो है हमने वो ले लिया। हमने आपको बताया था जो मल्टीपल हो वह भी लेंगे और जो ना हो वह भी लेंगे, ठीक है। तो लासा में सभी को ले लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इनको लेने के बाद आप इनका मल्टीपल करेंगे तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। अब देखिए भाग विधि। सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को क्रम से एक पंक्ति में लिखकर बारी बारी से 2, 3, 4 से भाग देते हैं, ठीक। जब किसी संख्या में भाग न जाए तब उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगले क्रम में उसे भाजक से भाग देते हैं। जब सबका भाग 1 प्राप्त हो जाए तब सभी का भाजक आपस में गुणा करके इस प्रकार गुणनफल जितना भी आएगा उसका अभिष्ट लासा कहलाएगा। जैसे 12, 15 और 18 का लासा ज्ञात करना। अभी आपने मासा में देखा तो देखिए हमने यहाँ तक छोड़ दिया था मासा में, जैसे 1, 5 और 3 आ जाता तो हम यहीं तक छोड़ देते मासा के अंदर, पर लासा में हम क्या करते, जब तक लास्ट में 1, 1 ना आ जाए तब तक हम लेते हैं। तो इस प्रकार से गुणनखंड करते जाते हैं। तो आपको देखिए ये गुणनखंड करना तो आपको आ गया होगा, ठीक। अब ये गुणनखंड हमने मासा में भी आपको बताया, इसी प्रकार से आप कर लोगे। करने के बाद जितने भी ये मल्टीपल आए हैं इनको आप लिख लीजिए और डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी भाग की प्रथम विधि हो गई, ठीक। अब देखिए द्वितीय विधि एक और है इसमें, ठीक। अब देखिए लासा ज्ञात करने की ये तीसरी विधि है, ये थोड़ी आपको टफ लगेगी, ठीक है। पर ये जब दोनों मेथड आपकी काम ना करे तब आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत देखते हैं। सामान्यतः इस विधि का प्रयोग तब करना चाहिए जब दी हुई संख्याओं का आसानी से गुणनखंड ना हो सके। तो इसमें सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, भाग विधि से दो संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तत्पश्चात सूत्र जो आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है दोनों संख्याओं का मासा और दोनों संख्याओं को लासा से उनका लासा ज्ञात करते हैं, ठीक है। यदि 3 संख्याओं का लासा ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप उपयुक्त विधि से 2 संख्याओं को आप लासा ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद आप लासा और तीसरी संख्या की उपयुक्त विधि से लासा ज्ञात करते हैं। जैसे कि 396 तथा 576 का लासा आपको ज्ञात करना है तो आप इस मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप मासा निकालेंगे इस मेथड से, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का मासा निकाला आपने और बराबर जो अंतिम भाजक आपका निकला 36, ये आपका मासा निकाला इन दोनों का। अब निकालने के बाद आप क्या करोगे, पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या इन दोनों का मल्टीपल करा और बाद में आपका मासा इंटू लासा होता है तो ये आपने रख दिया। तो मासा की जगह आपने क्या रखा, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो आपका मासा यहाँ पर है इसकी जगह 36 आया और लासा आपका मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों इनके बराबर होंगी। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और लासा की। यहाँ से आप डायरेक्ट क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। कैसे, ये बटे में चली जाएगी इन दोनों की। तो देखिए ये बटे में आपकी आ गई है नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ से इसको सिंपलिस्ट कर लेंगे काट पीट के, फिर जो आपका आंसर आ जाएगा यही आपका क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। तो आपने देखा कि लासा और मासा ज्ञात करने की हमारी ये विधियां काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए भिन्नों का मासा और लासा ज्ञात करने के लिए आपके पास देखिए भिन्नों का सूत्र है सीधा सीधा। जब आप भिन्नों का मासा निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, अंशों का मासा निकालेंगे और हरों का लासा निकालेंगे। यदि आपसे मासा पूछे तो आप न्यूमिनेटर में आप क्या करेंगे, मासा निकालेंगे और डिनोमिनेटर में लासा। और इसी प्रकार से भिन्नों का यदि आपको लासा ज्ञात करना है तो आपका न्यूमिनेटर में आप ऊपर की तरफ जो है जो संख्या आएंगी उनका आप लासा निकालोगे और जो डिनोमिनेटर में हर की जगह पे आएंगी उसका आप मासा निकालो। तो इस तरीके से भी आप भिन्नों का मासा और लासा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझाएंगे क्योंकि हमारी जो वीडियो है वह लेंथी होती जा रही। तो आपको इस पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने आपको मासा और लासा दोनों निकालना बताया और किस किस विधि से और किस प्रकार से निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।